हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे जॉब कैसे मिली या मैंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई जो आप लोगों की हेल्प कर सकती है अगर आप में से कोई भी अभी जॉब ढूंढ रहा है या जॉब करने आना चाहता है या फिर करियर आगे बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार की चीज़ें जिस जॉब में मैं अभी हूँ, ये जॉब मुझे करते हो गया है अराउंड 1 डेढ़ साल 2 साल होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी ये जॉब लेने के लिए वो थी प्रिपरेशन। मतलब कि मैंने पहले से ही ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए, मतलब कॉर्पोरेट वाली, जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो। और मतलब आपके वीकेंड्स फ्री हो ताकि आप अपनी लाइफ प्लान कर सको। इस प्रकार की चीज़ें तो मुझे मैंने पहले से ही ऐसे सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जो ऑलरेडी मुझे स्पॉन्सर कर सके, राइट। एक ऐसी कंपनी में घुसना है जो स्पॉन्सरशिप देती हो, राइट। तो उसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। यूके वेबसाइट, यूके गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसपे 30-40 हज़ार कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो आपको ये बताती हैं कि ये कंपनी स्पॉन्सरशिप देती हैं। बेसिकली ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें जितनी भी कंपनी स्पॉन्सरशिप करती हैं यूके में वो सब लिस्टेड है वहाँ पे। तो आप मतलब सर्च करके देख सकते हो कि आप जिस कंपनी में एप्लीकेशन दे रहे हो क्या वो वहाँ रजिस्टर्ड है। मतलब ये है कि फिर वो स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो फिर जब आप स्क्रीनिंग प्रोसेस में जाओ तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या आप स्पॉन्सरशिप करते हो या इस रोल के लिए करोगे या नहीं करोगे, तो वो बता देंगे, राइट। तो मैंने यही किया था। जब मैंने एप्लीकेशन दी थी तो मैंने इस कंपनी में, मैंने वैसे बहुत सारी जगह अप्लाई किया था। और सच ही बताऊं तो शुरुआत में मुझे ये पता भी नहीं था कि मुझे मतलब क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। पढ़ाई तो मैंने कंप्यूटर साइंस करी थी पर मुझे मतलब मन नहीं था कंप्यूटर के पीछे कंप्लीटली बैठने का। मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए थी जो मतलब एक तरह से बैलेंस बना के रखे कि मेरा इंटरेक्शन भी हो लोगों से पर अकेले भी काम करने का मौका मिले। तो इट्स लाइक ऐसे बैलेंस्ड टाइप की जॉब। तो मैंने हर जगह जॉब अप्लाई की। मैंने आईटी सपोर्ट वगैरह में जॉब अप्लाई करी थी शुरू में, तो क्योंकि जब तो आइडिया भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे मैंने बहुत जगह एप्लीकेशन दी, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ब्रिज पार्टनर्स जैसी कंपनी है, सर्विस डेस्क एनालिस्ट और ये सारी इस तरह की जॉब्स के लिए। लेकिन मेरे पास मतलब कुछ इंटरव्यूज भी आए थे जिसमें मेरा सीवी स्क्रीन हो जाता था। दैट वाज गुड थिंग। और कहीं से असेसमेंट आता था, कहीं से स्क्रीनिंग कॉल आता था, ऐसे होता था। पर मुझे मतलब ना मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मतलब वहाँ मतलब इट डिडंट फील लाइक कि मैं उन कंपनीज में काम करना चाहती थी या फिर उनके लिए मैं सही कैंडिडेट थी। ये भी एक बात थी, राइट। तभी मतलब, नहीं तो मैं किसी और कंपनी में भी हो सकती थी आज। तो जब मैंने इस कंपनी में जिसमें मैं अभी करंटली हूँ इसमें जब अप्लाई किया था तो मैंने पहले शुरुआत में एक वर्क प्लेस एक्सपीरियंस की जॉब के लिए अप्लाई किया था। जिसके लिए इन्होंने मुझे मतलब ऐसे बोला था कि आप ज्यादा टेक्निकल हो, क्योंकि हमारी कंपनी मशीन लर्निंग की कंपनी है। तो जबकि मैं खुद एज अ पर्सन इतनी टेक्निकल नहीं हूँ, अगर मुझे कोई टेक्निकल जॉब रोल दे दे तो मुझसे नहीं होगा एनी मोर, राइट। लेकिन ये जो मैंने जब 2 साल पहले जब मैंने वर्क प्लेस एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई किया था तो समहाउ पता नहीं मैंने कहाँ से इंटरव्यू में वो टेक्निकलिटी दिखा दी थी कि देवर लाइक कि नहीं भाई, तुम तो सही नहीं हो, सही कैंडिडेट नहीं हो इस जॉब रोल, उस जॉब रोल के लिए। तो जिस व्यक्ति ने मेरा सीवी स्क्रीन किया था उसने मुझे ये बताया था कि आपके सीवी के हिसाब से हमारी कंपनी में या तो आप सेल्स इंजीनियरिंग की जॉब के लिए सही रहोगे या फिर मतलब उस प्रकार की जॉब्स के लिए सही रहोगे। तो मैंने कहा ओके। बट मैंने उनसे फिर पूछा भी था कि आपकी मतलब कोई वैकेंसी है, उन्होंने बोला था कि नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज कीप एन आई एक्सेट्रा। तो जब ये सारा किस्सा हुआ उससे जब मैंने पहले ही पूछ लिया था कि आप स्पॉन्सरशिप करते हो, मैंने कंपनी में जो टैलेंट पर्सन था उससे पूछ लिया था। तो उन्होंने बोला था कि हाँ हम करते हैं, पर जिस रोल के लिए मैंने तब अप्लाई किया था उस रोल के लिए वो नहीं करते थे वैसे भी। उसके बाद मैंने उनकी कंपनी पे अपनी नजर रखी कि जैसे ही कोई ऐसा रोल आएगा जो आई थिंक कि आई कैन डू, मैं उसके लिए अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो फिर आया एक टेक सेल्स का रोल जो जिसमें मैं भी हूँ, और मुझे ऐसा लगा उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि आई कुड डू दैट। और मेरा सीवी भी स्क्रीन हो गया था दोबारा, बिकॉज उसको कहीं ना कहीं रिमेम्बर था कि मतलब उसको याद था कि इसका सीवी मैंने कहीं तो देखा है। तो वो मेरा सीवी उसने स्क्रीन कर दिया। फिर जब उसने स्क्रीनिंग कॉल दी मुझे तो तब मैंने उसे याद दिलाया कि याद है तेरे को कि मैं मतलब पहले तेरे को इंटरव्यू दे चुकी हूँ ऐसे स्क्रीनिंग कॉल का। तब उसे याद आया। फिर मेरे को इंटरव्यू मिला जो मेरे मैनेजर थे एट द टाइम, उनके साथ। तो बस मेरा काम ये था कि मेरे को ये जॉब कैसे भी करके लेनी थी। और
उससे पहले मैं एप्पल रिटेल में काम कर रही थी, और एप्पल रिटेल में मैंने इतने प्रमोशन, 2-3 प्रमोशन ले लिए थे 2 साल में, कि मतलब मुझे सीवी पे लिखा हुआ अच्छा लगता था वो, कि अच्छा ठीक है, इसने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, एटसेट्रा। तो जब मैंने अपने मतलब जब मैंने अपनी करंट रोल के जो मैनेजर थे उनको जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो प्योर रिसर्च के बेसिस पे था वो, कि मतलब कैसे ये रोल करा जाता है, क्या इस रोल में डिस्क्रिप्शन होता है प्रॉपरली। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, कंपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा की थी मैंने, बहुत ज़्यादा कंपनी रिसर्च करी थी, कि मतलब ये मान लो उनके कंपेटिटर्स, उनके इंडस्ट्रीज, वो कहाँ ऑपरेट करते हैं, कहाँ ऑपरेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मुझे टिप्स पे आती उस समय। और उनके मैंने प्रोडक्ट पर्सनली ट्राई किए थे, और मेरे को ये भी पता था कि मतलब क्या बेटर चीज़ है, क्या कहाँ इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब प्योर रिसर्च के बेसिस पे, प्योर रिसर्च, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले मैंने चीज करी कि मेरे को ये पता था कि ये कंपनी स्पॉन्सरशिप करती है, चाहे जिस रोल के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, चाहे वो उसके लिए करते हो या ना करते हो, बट आपके पास एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट वीजा में 2 साल होते हैं, जहां आप मतलब प्रमोशन की तरफ जो है अपनी मेहनत कर सकते हो। दूसरी चीज मैंने ये करी कि जब मेरे को एक्चुअल में मेरा सीवी स्क्रीन हो गया, तो फिर मैंने मतलब मेहनत करी रिसर्च करने में, कंपनी की रिसर्च, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, ये सब बेसिकली, ठीक है। तो दो चीज बहुत मेरी हेल्पफुल हुई। और तीसरी चीज मैंने ये करी थी कि मेरा जो सीवी था वो मैंने ऐसे 2 साल पहले से ही ऐसे बिल्डअप करना शुरू कर दिया था, कि मतलब मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। चाहे मुझे ये पता नहीं था कि मतलब मुझे किस साइड जाना है, टेक साइड जाना है, प्रॉपर नॉन टेक साइड जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस समय नहीं पता था जब मैं सीवी बिल्डअप कर रही थी। पर जब मुझे एप्पल रिटेल में अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वहां पे मतलब सेल्स ऑप से लेके लीड जीनियस तक का सफर तय करा 2 सालों में, मतलब ऐसे मेहनत करके, राइट। तो वो उसने मेरी हेल्प करी सीवी पूरा अच्छे से बिल्डअप करने में, और उसके बाद फिर मेरे को ये जो है जॉब रोल मिला। तो जिस रोल में जब मैं करंटली हूँ, वो उस रोल के लिए वो करते थे, करने के लिए रेडी थे स्पॉन्सरशिप, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आप अगर बेस्ट परफॉर्म करोगे या मतलब अमेजिंग परफॉर्म करोगे, तो हमारे पास एक तरह से ये एक रीजनिंग रहेगी कि हम आपको क्यों रखें, राइट। तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं था, वो पूरी टीम के लिए था, कि भाई आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो हम आपको रखना चाहेंगे, क्यों नहीं रखना चाहेंगे, और अगर आप खराब परफॉर्म करोगे तो हम आपको क्यों रखना चाहेंगे, ये था बेसिकली, राइट। तो मैंने अच्छे से मेहनत करी, परफॉर्म करा ये सब। और फिर उसके बाद मैंने उनसे बोला कि अब मतलब बताओ फिर आप स्पॉन्सरशिप दोगे नहीं दोगे। तो उन्होंने बोला नहीं, कर देंगे, ऐसे करके फिर उन्होंने स्पॉन्सरशिप करी। उन्होंने जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएट वीजा ओवर होने वाला था, उससे 2 महीने पहले उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह डाली, और फिर मेरे को अभी मतलब मुझे रिसेंट ही मिला है स्पॉन्सरशिप। तो ये मेरी जर्नी रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली थोड़ी बहुत भी प्लानिंग करो, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहेगा। मुझे पता है कि रूल्स बदल गए हैं, और आने वाले समय में स्पॉन्सरशिप कुड बी टफर, परंतु अगर स्ट्रेटेजी से करोगे तो बढ़िया है, और अगर आप ऐसे ही मतलब हवा में हर चीज हाथ पैर घुमाओगे तो शायद नहीं हो पाए आने वाले समय में खासकर। तो आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगी कि सीवी में मेरे ऐसा क्या था जो स्क्रीन हो जाता था, या फिर मतलब मैं क्या रोल करती हूँ, और मैंने यही रोल क्यों चुना है, ऐसे ये सब चीज़ों के बारे में। और बताना मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में बताना, और मैं आंसर करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।